फल का महत्व। फल क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वह उसका सारभूत है। पूरा फल का, पूरे वृक्ष का निचोड़ उस फल में है, इसलिए वह पौष्टिक होता है। वृक्ष का महत्व अलग है और फल का महत्व अलग है। नारद जी वेद का अलग है, भागवत का अलग है। दूसरा दे रहे हैं उदाहरण, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर ना स्वाध्यायोपकल्पते। दूध, कोई पूछे दूध में घी कहाँ है, आप कहेंगे सर्वत्र दूध में घी ही घी है। क्या नहीं है दूध में घी? बताओ। अरे भैया, अगर दूध में घी नहीं है तो घी आता कहां से? है तो दूध में ही। अब जब दूध में घी ही है तो घर में मेहमान आ गए हैं, भागवत हो रही है, बहरा में भैया मेहमान आ रहे, कढ़ाई रखो और जरा पूड़ियां सेकने तो दो। कहा घी है नहीं, दूध पड़ा है, तो दूध में सेक ले, बन जाएंगी पूड़ी। क्यों नहीं बनेगी? दूध में ही तो घी है। यद्यपि भले ही दूध में घी है, लेकिन दूध अलग है और घी अलग है। घी उसका सारभूत है, उसकी क्रिया करो तब जाकर के निकलता है, और घी का महत्व अलग होता है। दूध का महत्व अलग हो जाता है और घी का महत्व अलग हो जाता है। महाराज, हे नारद जी, वेद का महत्व अलग है और भागवत का महत्व अलग है। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। हे नारद, तीसरे उदाहरण से समझिए। इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। गन्ना है महाराज, गन्ना। कोई कहे इसमें शक्कर कहाँ है, सामने वाला कह देगा ऊपर से नीचे तक शक्कर ही तो भरी है इसमें, और क्या है? शक्कर में क्या मिठास होता है? तो मिठास गन्ने में भी तो है, वो भी तो मीठा ही होता है। कहाँ है शक्कर? गन्ने में पूरे में ही साहब शक्कर ही शक्कर है। पंडित जी आ रहे हैं घर, चाय पिएंगे, रस रखा है, चीनी है नहीं, डाल दो, चाय बनी जाती है। अभी क्या बन जाएगी चाय? चाय तो हमारा चीनी से ही बनेगी, रस से चाय नहीं बनती। तो क्या उसमें चीनी है नहीं गन्ने में? नहीं है तो सही, तो फिर कहाँ है? कहा वह गन्ना है, उसका महत्व अलग है और उसका सारभूत है चीनी, उसका महत्व अलग है। हे नारद जी, इसी प्रकार से भागवत वेद का फल है, सार है। सार का महत्व अलग होता है महाराज, और सार ही फल देने वाला होता है। इसलिए भागवत ही सत्कर्म है। भले ही आपने वेद वेदांत सुना दिए हैं, लेकिन सार सर्वस्व तो भागवत ही है।